नमस्कार। धर्मज्ञान में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। अब जो कि देखिए चुनाव प्रचार भी थम चुका है। देखा जाए तो एनडीए की सरकार भी बन चुकी है और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। लेकिन इन सब के बीच प्रभु राम की नगरी अयोध्या की चर्चा अब तक जारी है। जी हाँ, क्योंकि अयोध्या के जो नतीजे सामने आए थे उससे सबसे ज्यादा चौंकाए थे। विरोधी दल से खासकर इस पर बोला गया कि भाई अयोध्या में मोदी जी ने प्रभु राम का मंदिर, एक भव्य मंदिर बनवाया। उनकी मौजूदगी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई और उन्हीं के नेतृत्व में अयोध्या की पूरी तस्वीर बन गई। एकदम त्रेता युग आ गया अयोध्या में। लेकिन इन सब के बावजूद अयोध्या में मिली हार, वो भी भाजपा को जिस तरह से हार मिली, उसकी वो जो किरकिरी थी उसको विरोधियों ने खूब भुनाया। और समाजवादी पार्टी ने तो खासकर इसको लेकर कहा कि पूरे देश में कहीं भी जिस तरह से भाजपा ने बताया कि मोदी लहरे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसको लेकर अयोध्या के लोग भी काफी ट्रोल होने लगे। लोगों का कहना है कि जो अयोध्या प्रभु राम की नहीं हो पाई वो मोदी की क्या होगी। अयोध्या पर लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए। तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पर अयोध्या पे मीम्स बनने लगे, क्योंकि अयोध्या एक ऐसी सीट, आप कह सकते हैं कि एक ऐसी सीट थी जहां से हारना, और वो भी भाजपा के लिए, एकदम नामुमकिन था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं, ये जो सारी बातें हैं ये सब अफवाह है। जी हाँ, आपको बता दूं कि अयोध्या से भाजपा हारी नहीं है, बल्कि अयोध्या से जीती है। क्योंकि फैजाबाद में जो 5 आपके जो क्षेत्र हैं, विधानसभा क्षेत्र जो है, उन 5 क्षेत्रों में से एक अयोध्या भी आती है, जहां से भाजपा ने जीत का झंडा गाड़ा है। यानी कि अयोध्या में भाजपा हारी नहीं है, बल्कि अयोध्या से जीती है, जबकि फैजाबाद सीट से अयोध्या को हार मिली। लेकिन ये कैसे, आपको समझा दूं। दरअसल देखिए, फैजाबाद सीट जहां से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जीत का झंडा गाड़ चुके हैं, उसी फैजाबाद लोकसभा सीट में 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उन 5 विधानसभा क्षेत्र में एक है दरियाबाद, रुदौली, मिल्कीपुर, बीकापुर और अयोध्या। तो जो 4 के जो शुरू के हैं, यानी कि दरियाबाद, आपकी रुदौली, मिल्कीपुर और बीकापुर, इन 4 विधानसभा क्षेत्र में तो भाजपा हारी है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की है। लेकिन इसके अलावा जो अयोध्या वाला जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे भाजपा 4,500 वोटों से जीती है। जी हाँ, ये एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है अयोध्या का जहाँ भाजपा 4,500 वोटों से समाजवादी पार्टी से जीती है। अब देखिए, कई लोग ये कह रहे थे कि अयोध्या से हार मिली है, क्योंकि जिस अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बनाया गया, जिस अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, जिस अयोध्या में एक भव्य कॉरिडोर बना, सड़कें चौड़ी हुई, और जिसकी आज पूरी रूपरेखा है कि अयोध्या की तस्वीर बदल चुकी है, और ये सब कुछ काम एनडीए की सरकार में हो, यानी कि भाजपा ने किया, और वहां से भाजपा हारी नहीं है बल्कि जीती है इसके उलट। अब दूसरी बात हम आपको ये भी बता दें कि विरोधियों की तरफ से आरोप लगने लगे हैं कि भाई भाजपा फैजाबाद सीट हारी कैसे है, इसके पीछे के भी कई कारण हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसी खबर विरोधियों की तरफ से फैलाई गई कि भाई अयोध्या से भाजपा हारी है, यानी कि कोई राम लहर नहीं है, इस बीच ये भी खबर आने लगी कि भाजपा के हारने से अयोध्या आने वाले भक्तों ने आना बंद कर दिया है। लेकिन ये भी एक अफवाह है। मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अभी भी प्रतिदिन 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच राम भक्त अयोध्या आ रहे और अपने आराध्य यानी कि रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि फैजाबाद सीट से भाजपा हारी क्यों? अयोध्या तो जीत गई, लेकिन फैजाबाद सीट से क्यों हारी? तो देखिए, इसके पीछे के 3 कारण इस वक्त बताए जा रहे हैं। पहला कारण है जातिवाद। जी हाँ, अब देखिए, अखिलेश यादव ये जानते हैं कि फैजाबाद सीट में जातिवाद वाला जो कार्ड अच्छे से खेला जा सकता है, क्योंकि फैजाबाद में जो हिंदू हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। फैजाबाद की यहाँ पे लोकसभा सीट पे 26% दलित हैं, 14% मुसलमान हैं और 12% यादव हैं। और इसी के साथ टोटल फैजाबाद सीट के 18 लाख वोटर हैं, जो जिसमें आपके दलित, मुस्लिम और यादव को जो सारे का सारा जो वोट था वो अखिलेश यादव को गया। और 5 विधानसभा क्षेत्र में से 4 विधानसभा क्षेत्र समाजवादी पार्टी ने जीता और फैजाबाद सीट उसकी झोली में चली गई। और एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है
फैजाबाद सीट से लल्लू सिंह बतौर उम्मीदवार भाजपा ने जो उतारा, 2 बारी यानी कि 2014 और 2019 दोनों ही टाइम पे लल्लू सिंह ने जीत हासिल की और इस वजह से जो कि वो जनता से ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाए और एंटी इनकम्बेंसी भी उनके खिलाफ ज़्यादा थी। तो ज़मीनी स्तर पर भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो चाहते थे कि इस बार उम्मीदवार के तौर पर किसी नए चेहरे को उतारा जाए, जो कि भाजपा ने किया नहीं। हार का ये दूसरा कारण इस वक्त बताया जा रहा है। तीसरा कारण है लल्लू सिंह का संविधान को लेकर विवादित बयान देना। भाजपा नेताओं में लल्लू सिंह पहले ऐसे नेता हैं जिन्होंने ये विवादित बयान दिया था कि संविधान बदलने के लिए भाजपा को 400 सीटों की जरूरत है और उनके इसी बयान को पकड़ते हुए आप कह सकते हैं कि कांग्रेस से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक अफवाह उड़ा दी थी, आरोप लगाने शुरू कर देते कि भाजपा पे कि अगर जनता भाजपा को 400 सीटें यानी कि बहुमत से भी ऊपर 400 सीटें देगी तो भाजपा अपने दम पर देश का संविधान बदल देगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है जो राजनीतिक गलियारों से लेकर संसद से लेकर सड़क तक विरोधियों द्वारा और समाजवादी पार्टी द्वारा और तमाम विपक्षी पार्टी द्वारा जो इंडिया गठबंधन की तरफ से फैलाया जा रहा है कि अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर बनाकर भी पीएम मोदी, योगी आदित्यनाथ या फिर यूं कहें कि भाजपा हार गई है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अयोध्या में भाजपा हारी नहीं है बल्कि 4,500 वोटों के अंतर से जीती है। हालांकि फैजाबाद के अन्य जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से हारी है, तो टोटल अगर सीट का आंकड़ा देखा जाए तो भाजपा के फेवर में जाता है। तो बहरहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा जरूर और इसी के साथ नमस्कार।